नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज यहाँ पे टेस्ट नंबर 41 कंप्लीट करवाएंगे। तो 2023 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। अभ्यास मालावार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 1 में है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। और 2 में है नवंबर 2025 में इसका आयोजन उत्तर प्रशांत के गुआम द्वीप में किया गया। अगला क्वेश्चन 2, 17 से 18 जुलाई G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डरबन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 3, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 2 में है इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और 3 में है इसमें भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 4, नवंबर 2025 में अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है 14 से 27 सितंबर 2025 तक 14वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और 2 में इस वर्ष मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अगला क्वेश्चन 6, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। 1 में है इसमें पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 7, नवंबर 2025 को जनजातीय व्यापार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 8, 12 नवंबर 2025 को तुर्की के सैन्य मालवाहक विमान की दुर्घटना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विमान अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद रूस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अगला क्वेश्चन 9, नवंबर 2025 को किस विभाग ने जन समर्थन पोर्टल पर कॉमन एप्लीकेशन जर्नी स्टार्टअप का शुभारंभ किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास विभाग। अगला क्वेश्चन 10, अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा विनिमय कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 1 सही है। इस विनिमय कार्यक्रम में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के 1280 छात्र शामिल है जो सभी पूर्वोत्तर राज्य का दौरा और अनुभव करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 10वें ग्लोबल मेड सेफ्टी वीक अभियान 2025 के संबंध में सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस अभियान का समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भारतीय कार्यालय द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन 12, नवंबर 2025 को लोकसभा ने किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक के जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपराजित सारंगी। अगला क्वेश्चन 13, लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध सक्रियता के 16वें दिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में दिया हुआ है यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से शुरू होता है जो 25 नवंबर को पड़ता है। और 2 में है 2025 के लिए वैश्विक थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट हुई थी। अगला क्वेश्चन 14, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन 15, ACITI साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 16, ऑपरेशन क्रिस्टल
पोर्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल वन सही है। यह मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के विरुद्ध एक अभियान था। अगला क्वेश्चन 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 18 अमृत उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण फार्मेसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों 1 में है। ऑप्शन नंबर सी 1 में है। HLL लाइफ केयर लिमिटेड अमृत की कार्यान्वयन एजेंसी है और 2 में है इसने नवंबर 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। अगला क्वेश्चन 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है भारत के पहले ड्रोन सिटी की नींव कुरनूल के पास और वाकल औद्योगिक रोड में रखी गई और 2 में है हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नवंबर 2025 में आंध्र प्रदेश में स्पेस सिटी की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन 20 नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। 1 में है भूटान के चौथे डुक गलापो जिग्मे सिगे वांगचुक की 17वीं जयंती समारोह और 2 में है वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव और कालचक्र शक्तिकरण समारोह। अगला क्वेश्चन 21 मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। 1 में है बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से हर घरेलू कनेक्शन पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन 22 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर बिहार। अगला क्वेश्चन 23 स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में बिहार के शहरों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर कौन से हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया पटना। अगला क्वेश्चन 24 अस्मिता योगा सिटी लीग 2025 से 26 एक प्रतियोगिता है जो खेलो इंडिया के तहत आयोजित की जाती है। इसमें मेजबान जिला कौन सा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोहतास। अगला क्वेश्चन 25 बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें दोनों कथन सही है। यह संयंत्र नवादा के राजौली में प्रस्तावित था परंतु अब बांका बिहार में स्थापित होगा और इस संयंत्र की क्षमता 2000 मेगावाट है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 3 गलत है। अगला क्वेश्चन 26 बिहार सरकार द्वारा बिहार का तीसरा खादी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी पूर्णिया बिहार। अगला क्वेश्चन 27 बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर। अगला क्वेश्चन 28 भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अगला क्वेश्चन 29 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स और एफ एंजेल्स। अगला क्वेश्चन 30 पाई का नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बिहार। अगला क्वेश्चन 31 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 32 मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाटनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन 33 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन 35 हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा HAL। HAL होगा सही आंसर हो जाएगा। ये चारों गलत है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अगला क्वेश्चन 37 संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक विनिमय नियम कानून बना पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। अगला क्वेश्चन 39 साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में को सम्मिलित करें तथा दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए को 1 से मिलाना है, ए को 1 से मिलाएंगे, बी को 4 से मिलाना है, बी को 4 से मिलाएंगे, सी को 2 से मिलाना है, सी को 2 से मिलाएंगे और डी को 3 से मिलाना है, डी को 3 से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन 41 जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिताली राज। अगला क्वेश्चन 42 सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। अगला क्वेश्चन 43 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन 44 मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने के लिए विटामिनों का अवशोषण। अगला क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से बीमेल को चुने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल। अगला क्वेश्चन 46 एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कवक और जीवाणु। अगला क्वेश्चन 47 मेगा टॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और फ्रांस का। अगला क्वेश्चन 48 नेशनल रिमोट रेसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन। अगला क्वेश्चन 50 सोना में मिलाया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए तांबा और चांदी। अगला क्वेश्चन 51 चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवहन। अगला क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्श मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी। ए में है ग्रेड ए सेवाएं और बी में है संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और सी में है पुलिस कार्मिक। अगला क्वेश्चन 53 निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन 54 एक पारितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। अगला क्वेश्चन 55 सूची 1 को 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ए को 3 से मिलाना है, बी को 1 से मिलाना है और सी को 2 से मिलाना है, सी को 2 से मिलाएंगे, डी को 4 से मिलाना है, डी को 4 से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन
56 जिला प्रशासन कहाँ से है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा डी। केवल बी और सी सही है। बी में है जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, और सी में है जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। अगला क्वेश्चन 57 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसे सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए। अगला क्वेश्चन 58 कर्नाटक यहाँ पे लिखा हुआ है लोक कटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन 59 भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन 60 लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुविध बंध बनाता है। अगला क्वेश्चन 61 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए को 2 से मिलाना है, ए को 2 से मिलाएंगे, बी को 1 से मिलाना है, बी को 1 से मिलाएंगे, सी को 4 से मिलाना है, सी को 4 से मिलाएंगे, डी को 3 से मिलाना है, डी को 3 से मिलाएंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 62 धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 63 यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकार के आय के बराबर। अगला क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता दैनिक सूची प्रकाशित की है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन 65 मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ पर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व अंड। अगला क्वेश्चन 66 सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन 67 जीवों के द्विनाम पद्धति को 2 घटक कौन से हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंश नाम और जाति विशेषण। अगला क्वेश्चन 68 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य एल9। अगला क्वेश्चन 69 मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, टेंडन यानी कि कंडरा। अगला क्वेश्चन 17 किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। अगला क्वेश्चन 71 सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गरीबी और भुखमरी का निवारण। अगला क्वेश्चन 72 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन 73 भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। अगला क्वेश्चन 74 साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरिस। ये लास्ट क्वेश्चन है 75 HINI इसके H1N1 इसके द्वारा होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के द्वारा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज यहाँ पे टेस्ट नंबर दिया हुआ है 41 कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो 2023 के तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। भारत द्वारा 2023 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 2030 राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे और 2030 के खेल उद्घाटन समारोह के 100वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम केरल। अगला क्वेश्चन 3, 2025 एशियाई युवा खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी 2 में है ये एशियाई युवाओं खेलों के तीसरा संस्करण था और 3 में है भारत का 48 पदकों के साथ छठे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन 4, सन 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा विकल्प मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता समूह को दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय अभियान नई चेतना बदलाव की पहल के चौथे संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है यह अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है और 2 में है यह अभियान डे नरलिम के अंतर्गत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 6, 30वें कोलकाता फिल्म महोत्सव 2025 में भीम देश कौन सा रहा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन 7, कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा मिलान यहाँ पे सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन अरुण हिमवीर, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन 8, भारत चीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 में है यह भारत के प्रमुख संप्रभु बहुभाषी और बहुविध एएलआई संचालित वृहद भाषा मॉडल है और 2 में इसे 22 से अधिक भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 9, सही सुमेलित कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को 4 से मिलाना है, ए को 4 से मिलाएंगे, बी को 3 से मिलाना है, बी को 3 से मिलाएंगे, सी को 2 से मिलाना है, सी को 2 से मिलाएंगे और डी को 1 से मिलाना है, डी को 1 से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन 11, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव गाडगिल। अगला क्वेश्चन 12, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15वां ब्रज प्रहार अभ्यास भारत ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 14, अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। 1 में है उनका जन्म लुधियाना में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के रूप में हुआ था और 3 में है उन्होंने भारतीय संसद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 1 में है 17वां यूएन महासभा डेनियल कोशिश और 2 में है 79वां यूएन महासभा गिलेमोन योग। अगला क्वेश्चन 16, हाल ही में खबरों में रहे ऑपरेशन पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1 में है पहली बार थल सेनाध्यक्ष COAS ने ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 2 में है ऑपरेशन पवन मिशन श्रीलंका में किया गया था और 3 में है ऑपरेशन पवन भारतीय शांति सेना द्वारा किया गया एक मिशन था। अगला क्वेश्चन 17, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1 और 2 सही है। 1 में है नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वैश्विक क्षय रोग सब रिपोर्ट 2025 प्रस्तुत किया गया। और 2 में है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में 21% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन 18 कॉमनवेल्थ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शर्ली बोचवे। अगला क्वेश्चन 19 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अध्यक्ष कौन है तथा कहाँ के निवासी हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलिना जर्नीवा बुल्गारिया। यहाँ पे है बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन 20 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है 4 नवंबर 2025 को US STI यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 को जारी किया गया। और 2 में है हांगकांग SAR विश्वविद्यालय समग्र रूप से एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन 21 11 नवंबर 2025 को दूसरा उद्योग समागम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 22 13 से 16 नवंबर 2025 तक 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगटोक। अगला क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओमान के वर्ष 2025 से 29 के लिए यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और वन प्रबंधन कार्यक्रम NAB के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद ICC में चुने जाने से संबंधित तथ्यों में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओमान का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्रालय ने किया। अगला क्वेश्चन 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 10वें ग्लोबल मैड सेफ्टी वीक अभियान 2025 के संबंध में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस अभियान का समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भारतीय कार्यकालय द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत और राष्ट्रीय लाल सूची रोडमैप के संबंध में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता के वैश्विक आंकड़ों को संकलित कर उन्हें संयुक्त राष्ट्र के SDG रिपोर्ट में प्रकाशित करना है। अगला क्वेश्चन 26 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवाद देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 27 मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी है। मौलिक अधिकार वाद योग्य जबकि नीति आयोग नीति निवेशक तत्व वाद योग्य नहीं। अगला क्वेश्चन 20 बी मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक। सी है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। अगला क्वेश्चन 28 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2 में इस सिद्धांतों में निहित प्रावधान की किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन 29 निम्न में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक तंत्र में सम्मिलित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन 30 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संबंध में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन झील नदी और वन्य जीव। अगला क्वेश्चन 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 49 44वां संशोधन अधिनियम 1978। अगला क्वेश्चन 34
निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। अगला क्वेश्चन 35, भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के तहत राज्य की एक बाध्यता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के संस्मरकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अगला क्वेश्चन 36, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव। अगला क्वेश्चन 37, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 3 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी 1 तथा 3 दोनों सत्य है। 1 में है, 2 गलत है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और 3 में है, अनुच्छेद 51D के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन 38, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारत के संविधान के अलग अलग संविधान संशोधन संविधानों द्वारा सम्मिलित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और B सही है। A और B। ए में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता और बी में है सहकारी समितियों का उन्नयन। अगला क्वेश्चन 40, निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्तावादी। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि तत्व है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अगला क्वेश्चन 42, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निहित प्रावधान को, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 43, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों है। 1 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 2 में है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन 44, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के। अगला क्वेश्चन 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A, B और D सत्य है। A, B और D सत्य है। ए में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और बी में है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। सी गलत है, डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, और ई गलत है। अगला क्वेश्चन 46, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग्म पहचानिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन 47, भारत के संविधान में भाग 4 में अंतर विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3 सही है। 2 में है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, और 3 में इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन 48, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा राज्य नया DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला क्वेश्चन 49, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? अगला
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उद्योग के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचित करना। अगला क्वेश्चन 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रकृति में न्याय संगत है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 53, न्याय राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और 2 में है इन तत्वों को अंतर विशिष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिएबल नहीं है। अगला क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक मनोदशा, स्वभाव, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण, जिज्ञासा और सुधार की भावना। अगला क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अगला क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा खाली यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा या फिर से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों है। 1 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध और 2 में है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन में भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और अगला क्वेश्चन 58, भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रकृति में न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन 60, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1 में है मूल अधिकार, 2 में है मूल्य कर्तव्य और 3 में राज्य के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान आचार संहिता। अगला क्वेश्चन 62, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों का प्रावधानों को दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1 में प्रस्तावना, 2 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और 3 में मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन 63, भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। 1 में है भारत का नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करना। 2 में है ग्राम पंचायतों का आयोजन। 3 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। 4 गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 है। यहाँ पे 1 भी है 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन 64, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल्य संरचना को बदला नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन 65, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। 2 में अनुच्छेद 25 और 3 में है अनुच्छेद 29 और 4 में अनुच्छेद
30। अगला क्वेश्चन 66, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों DPSP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DPSP देश के शासन में मौलिक है। अगला क्वेश्चन 67, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के नीति सिद्धांतों भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 3751 में निहित है। अगला क्वेश्चन सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। 2 में दिया हुआ है 1 गलत है, 2 है राज्य के 1 गलत है, 2 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और 3 में भारत का संविधान घोषित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, अनुच्छेद 37 कहता है। और 4 में है विधायक, विधायिका और कार्यपालिका दोनों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में नीतियां बनाते और लागू करते समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP को लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व का तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण का संरक्षण। अगला क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के से बच्चों और युवाओं की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 431। अगला क्वेश्चन 71, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विशिष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन 72, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन 73, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन 74, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 में है ग्राम पंचायतों का संगठित करना और 3 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है 75, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रयोजन क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।